तो नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में एक नए दिन के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तो आज हम चल पड़े हैं, कहीं हमको जाना है। अभी कल मैंने आपको बोला था कि बच्चों के क्लस्टर लेवल के टूर्नामेंट आज से शुरू हो जाएंगे और शैवी और युग आज सुबह ही चले गए थे स्कूल के लिए। उनका वेट होना था, उनका कबड्डी के लिए वेट होना था, तो बच्चे चले गए थे। और अभिनव भी यहाँ पे तैयार होके अपनी हैट पहन के आ गया है और अभिनव को भी हम वहीं पे ड्रॉप कर लेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमको जाना है कहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमको कहीं जाना, वैसे जाना तो नहीं था पर मजबूरी में हम लोगों को जाना पड़ रहा है। तो अभी बच्चों को भी यहाँ पे मिलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल का वो ग्राउंड जहाँ पे मैच होने जा रहा है क्लस्टर लेवल का। अभिनव उनको बुलाना जरूर हो गया। बेटो बुलाना भैया को है ना, जाओ तो जाओ बुलाना तो मिलना है। तो फिलहाल के लिए ये वो ग्राउंड है डीएवी पब्लिक स्कूल दत्तनगर का जहाँ पे मैच होने जा रहा है। अभी हम बच्चों से भी मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये जो सामने है ये है कि यहाँ पे फील्ड सज चुकी है और आगे जो खो खो की फील्ड है वो भी बन चुकी है। अभिनव हमने भेजा था शैवी को बोलने के लिए, आ गई है शैवी। यहाँ पे दत्तनगर कॉलोनी से हम चल पड़े हैं बाहर की तरफ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हमको कहाँ जाना है। एक्चुअली अभी हमको जाना है हॉस्पिटल, खनेरी हॉस्पिटल। तो यहाँ से शायद खनेरी लगभग 35 इतना तो है ना, 30-35 किलोमीटर। हाँ, तो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे रामपुर का खनेरी का हॉस्पिटल है। आई थिंक शायद हो सकता है हम प्राइवेट में भी जाए, क्योंकि सरकारी में शायद आज छुट्टी होगी, तो हम प्राइवेट में ही चले जाएंगे। वहाँ जाके देखते हैं कि कहाँ हम लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। एक्चुअली शैवी के पापा की 2-4 दिन से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इनकी बैक पेन बहुत ज़्यादा कर रही है और 1-2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा इनकी बैक में पेन हो रहा है। तो हमको जाना पड़ रहा है और बच्चों के मैच को भी हमको छोड़ना पड़ रहा है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे भी टाइम आता है कि जैसे बच्चों के हमारे मैच हो रहे हैं, तो युग का अभी मैच होना था कबड्डी का, तो हम दोनों का भी शौक रहता है। इनका तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड से ही शैवी के पापा भी रिलेट करते हैं। तो कई बारी मजबूरियाँ ऐसी आ जाती है कि हमको सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। तो हम अभी चल पड़े हैं दोनों। अभी आपको दर्द हो रहा है? हाँ, तो अभी इनको दर्द भी हो रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरे मायके में भी एक फंक्शन है, कुछ खुशियां हैं जिनको हमने सेलिब्रेट करना है। वो भी अभी 9, 10 और 11 को होनी है। तो में भी हो सकता है कि हमको वहाँ भी ना जाना पड़े, क्योंकि इनकी ड्राइविंग यहाँ से रोडू के लिए भी काफ़ी है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम आपको सब कुछ क्लियर करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं रामपुर की तरफ। तो पहुँच चुके हैं हम अभी खनेरी हॉस्पिटल में और ये है कुछ खनेरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स। इस साइड को भी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम निकलते हैं पर्ची काटने के लिए और आगे आगे यहाँ पे चले हैं अपनी बोतल लेकर शैवी के पापा। तो आज है वीडियो का दूसरा दिन और पिछले कल हम हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुके थे और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसके बाद थोड़ा बहुत सामान रह जाता था जो मैंने शॉपिंग करी, क्योंकि आज हमको जाना है गाँव मेरे मायके। तो आपको भी हम साथ साथ अपने ब्लॉग के थ्रू अपने मायके तक लेके जाऊंगी। और अभी मैं चली हूँ युग का मैच देखने के लिए। युग कल फाइनल में पहुँच गया था। युग का कल कबड्डी में फाइनल में युग की टीम अंडर 14 की पहुँच चुकी थी और अंडर 17 की गर्ल्स की जीत चुकी है कबड्डी डीएवी दत्तनगर, और लगभग सारे ही मैचेस डीएवी दत्तनगर ने जीत लिए। तो अभी मैं आपको युग का मैच दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस साइड को है युग और आगे है डीएवी की टीम, जो कि मेरे ही साइड की है, रोडू साइड की टीम है। तो फाइनल मैच होने जा रहा है डीएवी दत्तनगर और डीएवी सावड़ा के बीच और कुछ ही देर में ये मैच शुरू हो जाएगा। यहाँ पे युग के पापा इनको लगे हैं समझाने के लिए कि क्या क्या ट्रिक्स आपने जीत के लिए लगानी है। जीत हार तो खैर होती रहती है, पर यह है कि बच्चे अच्छा खेल जाए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम मैच से चल पड़े हैं घर की तरफ और थोड़ा सा सैड भी है
क्योंकि फाइनल में युग वैरा ने 38 पॉइंट डीएवी सावड़ा के थे और 37 पॉइंट डीएवी दत्तनगर के थे। तो एक जो इनका पॉइंट था उससे चूक हो गई और डीएवी सरस्वती नगर फर्स्ट आई और डीएवी दत्तनगर सेकंड। तो हार जीत तो होती रहती है, थोड़ा सा बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो अभी युग यहाँ पे इसके पापा इसकी गलतियाँ सिखा रहे हैं कि आपने क्या गलतियाँ की है बेटे, क्या आपको चीज़ें वहाँ पे करनी चाहिए थी। तो एक चीज़ तो ये रहती है कि बच्चों को यहाँ पे ट्रेन भी नहीं किया जाता इतना ज़्यादा, बच्चे अपने आप से ही खेलते हैं जितना बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन ये है। तो टीचर्स को भी यहाँ पे सिखाना चाहिए, एन वक्त पे आप किसी की गेम से कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो चलो जो भी रहा अच्छा रहा और अब हम अगले सफ़र की तैयारी करते हैं। अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। तो अभी फ़िलहाल के लिए रूम पे जाते हैं और हम चल पड़े हैं घर की तरफ और घर का जैसा जैसा हमारा सफ़र रहेगा हम आपको रास्ते में दिखाते रहेंगे। और साथ में ही यहाँ पे युग है, युग बहुत ही ज़्यादा आज थका हुआ है बेचारा। अभी तो ये खेल के ही हटा था और फिर हमने इसको सफ़र करवा लिया तो थोड़ा सा रेस्ट के लिए। युग पिलो दो बेटे, युग को आगे से, युग के लिए पिल आगे से रखो, तक्की के आगे से रखो बेटे, रखो मेरे, नहीं चाहिए सो जाओ आप, है ना, रेस्ट करो बेटी, है ना। और आपको ये मैं बता देती हूँ कि जो भी मेरा आगे का सफ़र रहेगा और जहाँ पे हमको जाना है मायके में, आगे का जो ब्लॉग है वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और जो भी वहाँ पे चीज़ें रहेगी हमारी ट्रेडिशनल, जो भी गाँव की कल्चरल एक्टिविटी होती है वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि क्या क्या हमारे गांव में होता है, कैसे कैसे हमारे रिचुअल्स हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आगे आगे मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। तो अभी हम रोडू पहुँचने ही वाले थे, लगभग 5 से 10 किलोमीटर है ना, 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हम रोडू पहुँचने वाले, 5 से 10 किलोमीटर रहे थे रोडू पहुँचने के लिए। तो रास्ते में फिर से जैसे पिछली बारी भी हम लोगों को रुकना पड़ा था क्योंकि रोड गिरा हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से जेसीबी ने अपना काम किया और हम लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रोड जाने को दिया। तो यहाँ पे रोड गिरा हुआ है कुछ इस तरह से और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों के लिए जगह बना दी है। इस तरह से निकल चुके हैं हम यहाँ पे। आप यहाँ भी देख सकते हो आगे को जो गाड़ियाँ इधर को आनी थी वो भी खड़ी है, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी है। इसी जो गिरा हुआ रास्ता है इसी की वजह से तो अभी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे निकलना शुरू हो चुकी है और हम भी आगे निकल चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं रोडू में। ये है रोडू का ओल्ड बस स्टैंड, यहीं से पहले गाड़ियाँ लगती थी। अभी हम रोडू में ही है और घर के लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी फ्रूट्स ले लिए हैं और फिलहाल के लिए अभी शैवी और शैवी के पापा कुछ अपने लिए खाने के लिए उनको आइसक्रीम, आई थिंक आइसक्रीम की डिमांड करी है। बेटे देख तो तू कैसे हो गई युगू यार, आइसक्रीम की डिमांड बच्चों ने की है तो वो गए हैं। ऐसे आज यहाँ पे सारी शॉप्स बंद है क्योंकि आज है संडे, तो ऐसे यहाँ पे चीजें कुछ भी नहीं मिल रही है। मिला बेटे कुछ है नहीं। अब हम पहुँच गए थे गांव में और फिर हमारे आते ही देवता जी का आगमन भी हो गया था और यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं सारी मेरी फैमिली वाले देवता जी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे यहाँ पे हमारे रिलेटिव वगैरह आए हुए हैं और गाजे बाजे के साथ देवता जी का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे है हमारी फैमिली की, मेरी भाभिया, मेरी माता जी, मेरी बुआ जी, मेरी बुआ की हस्बैंड, सारे हमारे मेरा यहाँ पे है 5 स्टार शहरी के बड़े वाले बड़ा जो है। और यहाँ पे है दादी, पापा, ब्रदर वगैरह सारे यहाँ पे मेरे रिलेटिव जो भी है। और यहाँ पे मेरे साथ है मेरी बुआ जी जो कि हमारे लेके मेरे साथ ही खड़े हैं। मेरी एक ही बुआ जी है जो कि है गाँव में लिए हुए, शादी गाँव में ही है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कज़न ब्रदर है जो कि यहाँ पे देवता जी के वेलकम के लिए यहाँ पे पूजा कर रहा है। यही है यहाँ पे दोनों मेरे ब्रदर जो ब्लैक कपड़े पहने हैं और साथ में मेरे पापा, मम्मी
है मेरा भतीजी यहाँ पे गोदी में है, जिसके बाल और दूसरी साइड मेरे पापा की गोदी में है मेरी भतीजी, इसका भी कल मुंडन होना है। तो यहाँ पे मुंडन होना है मेरे भतीजू और भतीजी जोड़े से जाओ, बड़े वाले ब्रदर का उससे जो छोटा ब्रदर है, कहने का मतलब दोनों के में कंपेयर करें तो दोनों में जो बड़ा है, बड़े वाले ब्रदर का है बेटा और छोटे वाले ब्रदर की है बेटी। तो दोनों का कल मुंडन होना था और इसलिए हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। और बड़े वाला जो ब्रदर है वो मेरा रहता है दुबई में। तो अभी पहुंच गई हूं मैं घर पे अपने मायके में और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरा बर्थ प्लेस भी है, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। बट जो जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वो घर हमारा गांव में है और अभी का जो घर हमने यहाँ पे बनाया है ये हमने नया घर बनाया है और आपको मैं दिखाती हूँ फ़िलहाल के लिए जो बगीचे में हमने पे घर बनाया है। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा स्वीट सा होम और इधर पार्को है। हमारे जो बिरादरी के लोग हैं वो बना रहे हैं खाना और देवता जी यहाँ पे हमारे ऊपर बैठ गए हैं लेंटर के ऊपर। और हमारे देवता जी की जो पालकी होती है वो काफ़ी बड़ी रहती है और तो उनको अंदर बिठाना बहुत मुश्किल होता है पालकी के हिसाब से। तो पालकी हमारे लेंटर के ऊपर ही है और अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मेरे साथ है शैवी के पापा। हेलो। हेलो जी। कैसे लग रहा आपको अपने ससुराल पहुँच के? बहुत अच्छे जी। है इंजॉय? अच्छा, तो यहाँ पे साथ ही में है सेब का बगीचा, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो बेटू, हेलो। तो यहाँ पे है मेरी सिस्टर की, मेरी बुआ की बेटी की बेटी। हेलो 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 यज्ञा, यज्ञा, हेलो यज्ञा, हेलो यज्ञा। पे है मेरे माता जी जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी है अभी सारे कामों में। हेलो। यहाँ पे है मेरी बुआ की बेटी और छुप रही है अपने जीजू के पीछे कि मुझको मत दिखाना। हेलो कल्पना। हेलो। कैसे लग रहा है आके मामू के घर आपको? कल्पना नहीं आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो, ये है मेरे मायके का सामने का व्यू। सुबह मैं आपको दिखाऊंगी, अभी रात हो चुकी है, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उस साइड को है मेरे ससुराल का जो एरिया है वो भी अभी रात की वजह से नहीं दिख रहा है। तो सुबह मैं आपको सारा यहाँ व्यू दिखाऊंगी। और यहाँ पे सेब के बगीचे के ही बीच हमारे गाँव में जो पहाड़ों में घर बनते हैं सेब के बगीचों के बीच ही बनते हैं। और ये है मेरे मायके का सेब का बगीचा जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे है मेरी दोनों भाभियाँ, ये है मुझसे छोटे वाले ब्रदर के वाइफ अनुपमा और यहाँ पे है नीलम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे लग रहा आप लोगों को आज आपके घर देवता जी आए? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, है ना? हाँ, ये चीज़ें गांव में अच्छी लगती है ना, जब देवता जी। हाँ हाँ, मतलब बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हाँ, और इससे हमारे जो घर वाले सभी परिवार का आशीर्वाद बना रहता है। हाँ जी, देवता जी। सभी हम बहुत मतलब सभी एक साथ आए हैं तो सभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबकी फैमिलीज, हाँ सबकी, हाँ। तो कहने का मतलब है कि हम सारे रिलेटिव्स जो भी है अपने सारे मिले हैं और भाभी की तरफ के भी आए हैं, ए वाली भाभी की तरफ के भी आए हैं, जो हमारे फैमिली के हैं यहाँ पे मायके वाली फैमिली के हैं वो भी सारे जितने रिलेटिव हैं सारे हमारे इकट्ठे हैं और देवता जी के आशीर्वाद के लिए हम सभी यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे युग के पापा को तो ज़्यादा ही कुछ खुशी हो रही है। यहाँ पे यज्ञा के साथ नाची नाची कर रहे हैं। यज्ञा नाची करो बेटे, नाची करो। ओले 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 मौशर के साथ नाच रही है ना। तो आज यहाँ पे फाइनली दोनों भतीजा और भतीजी के मेरे बाल कटने वाले हैं और दोनों को यहाँ पे बैठा लिया है बाल काटने के लिए। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे कुलिस्ट महाराज जी, देवता बाशिक साहब। और यहाँ पे है दोनों बच्चे। हेलो बेटू, रुद्रांश, ओले। परिवार वाला सब
आई नहीं रे ये शेक काले पर है लोल्डे बोलाऊ नहीं बुलाओ तौड़ी ऊपर भी ऐसे नहीं होगी तौड़ी भी था नहीं आ पाएंगे ना ऊपर यहाँ से यहाँ है ठीक पीछे रास्ता से गड़बड़ है ना नहीं आ पाएंगे दो दिन आला है कोई बात नहीं पकड़ी को दे लड़ते क्यों तो यहाँ पे रुद्रांश को पहना रहे हैं चेन जो कि लाई थी भाभी की तरफ से। और पहाड़ों में ये रिवाज रहता है कि लड़के का जब मुंडन होता है तो उनके जो नानी की तरफ से होता है उनको दी जाती है कुछ न कुछ एक ज्वेलरी चांदी या सोने की। तो यहाँ पे रुद्रांश के लिए लाई थी चेन और साथ में टोपी, इसके ऊपर थी कंठी लगी हुई। तो इस तरह से कुछ रिचुअल्स पहाड़ों में होते हैं। अब यहाँ पे देवता जी की विदाई की तैयारी की जा रही है। तो देवता जी को यहाँ पे परिवार वालों की तरफ से बनाई है घाघर, जो देवता जी को बाहर से बनाई जाती है उसको पहाड़ों में बोलते हैं घाघर। तो यहाँ पे दोनों देवता जी को जो भी अर्पित करना है परिवार वालों की तरफ से वो लगाया जा रहा है, देवते को दिया जा रहा है। और यहाँ पे है हमारे सारे परिवार वाले इकट्ठे, मम्मी पापा, ब्रदर, भाभियाँ, बच्चे और हम लोग सारे यहाँ पे खड़े हैं। कुछ एक हमारी अदर जो फैमिली के हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं। और देवता जी के गुरु है साथ में जो यहाँ पे टाई कर रहे हैं। देवता जी की जो घाघर है उसको अच्छी तरह से देवता जी को पहना रहे हैं। और साथ में यहाँ पे देवता जी को के जो मोहरे हैं, जब गाँव में हमारे देवता जी जाते हैं तो इनको चांदी के मोहरे पहनाए जाते हैं। बट जब देवता जी का बाहर कहीं जाना होता है तो देवता जी को पूरे सोने के ही मोहरे पहनाए जाते हैं। और यहाँ पे दोनों भाभियों ने और मम्मी ने देवता जी को पहले पहनाई पैसों की माला और फिर उसके बाद पहनाई यहाँ पे फूलों की माला। तो कुछ विदाई यहाँ पे देवता जी की इस तरह से होती है। और देवता जी को साथ में जो दिया जाता है वो चांदी का कड़ा और सोने की कोई चीज़ दी जाती है। इस तरह से कुछ पहाड़ों में रिवाज रहते हैं। तो वो हम सब लोगों ने यहाँ पे पूरे किए जो भी रिचुअल्स हमारे रहते हैं। तो इस तरह से रही देवता जी की विदाई, आप देख सकते हो। इसको देना लास्ट में रिकॉर्ड उठा दिया उठाओ आपके अथवा नहीं हुआ। यहाँ पे सभी परिवार वालों ने सबसे पहले शुरू किया। पापा और मम्मी ने यहाँ पे देवता जी की विदाई की पूजा और यहाँ पे मम्मी पापा कर रहे हैं पूजा। और दादू जी हमारे नहीं आ पाए लेंटर के ऊपर क्योंकि बुज़ुर्गों का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर अभी नया मकान बना है तो सीढ़ियाँ भी नहीं बनी है ऊपर के लिए, लेंटर की तरफ के लिए। तो दादू जी नहीं आए तो मम्मी पापा ने ही यहाँ पे पूजा शुरू करी। और जोड़े में हम सभी लोगों ने एक एक करके देवता जी की पूजा की, जो कि आप देख सकते हो।
तिलक लगाओ बेटे, चावल डालो, तिलक लगाओ शैवी। दादू ये परे आशी नोने यहाँ पे देवता जी उठ चुके हैं विदाई के लिए और यहाँ पे देवता जी जाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं और हम सभी भी घर वालों की देखिए हम सभी भी देवता जी की विदाई के लिए चल पड़े के साथ में गांव में पार हमको जाना था जो हमारा गांव है। यहाँ पे हमारा मंदिर है, वहाँ पे देवता जी को विदा करके अब ये जाना था। तो आप मंदिर तक पहुँचाएगी। बिचली भैया देखिए ऊपर लुटे नहीं हो, आराम मारो आराम मारो। हाँ जी देवी तुम बता दो। बर्थ हुआ था, तो यहीं पे मेरा बर्थ हुआ था जगमोटी में ही। और ये हमारी जगह वाली मंदिर है जहाँ पे पहले पशुओं को रखा जाता था। और ये जो मैं आपको अंदर को दरवाज़ा दिखा रही हूँ, ये था जागा माता का हमारा दरवाज़ा। और ये है हमारी फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे आप पत्थर देख सकते हो कैसे असली चीज़ है ये पत्थर, जैसे मान लो सीमेंट से बना मकान है उस तरह से कुछ लकड़ और पत्थर के ये घर बने होते थे और बहुत ही सुंदर ये मकान होते हैं। और पहाड़ों में लकड़ और पत्थर के जो घर बनते हैं इनकी वजह से, और मिट्टी का भी यहाँ पे देखो आप लेप लगा है, इन्हीं की वजह से जो है पहाड़ों में सर्दियों में बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती इन मकानों में। ये बिल्कुल गर्म रहते हैं ये इस टाइप के मकान। और यहाँ पे है कल्पना, तो अंदर यहाँ पे हमारे घर में है हमारे
बाशिक महाराज जी का मंदिर। और यहाँ से मैं आपको आंगन दिखा रही हूँ जो कि है मंदिर का नीचे सुंदर सा प्रांगण। तो यहाँ सामने को भी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। चखनोटी जो मेरा घर है उसके सामने से मैं आपको सामने वाला व्यू दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से है। तो गांव की जो शांति होती है वो बहुत ज़्यादा शांति रहती है। और यहाँ पे हम पहुँचे अभिनव का बर्थडे और हमने घर पे जाकर अभिनव का बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ पे बच्चों के साथ पापा और शहरी के पापा भी बच्चे ही बने हैं। टॉफ़ियाँ जो गुब्बारे में थी उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं सारे ही यहाँ पे। तो इस तरह से हमने अभिनव का बर्थडे सेलिब्रेट किया और हम चल पड़े। और रास्ते में हम लोगों को 4 भाई महासू के जो डोरिया महाराज जी होते हैं वो भी मिले, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो पिछले कल हम पहुंच गए थे दत्तनगर में और रात को हम बहुत ही लेट दत्तनगर में पहुंचे और 9:30 के करीब हम यहाँ पे पहुंचे। फिर खाना बनाया। बच्चों ने बाहर का भी नहीं खाना था। बच्चों ने मना किया कि मम्मा हमको बाहर का नहीं खाना है। और साथ ही साथ हमारे गांव के भैया भी आए थे, वो भी यहीं पे डीपी है ननखड़ी ब्लॉक में। तो उन्होंने भी मना किया कि हमको बाहर का नहीं खाना है। तो हमने आके फिर खाना भी बनाया और खाना खाते खाते और सब कुछ एडजस्टमेंट करते करते मेरे बज चुके थे 11। तो ब्लॉग को मैंने एंड ही नहीं किया। तो आज नेक्स्ट डे मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो कैसे लगा आपको मेरा पिछला ब्लॉग? हमारे गांव में किस तरह से बच्चों के बाल काटे जाते हैं, कैसे देवता जी हमारे आते हैं पहाड़ों में बाल काटने के लिए बच्चों के। तो कुछ इस तरह के रिचुअल्स हमारे पहाड़ों में रहते हैं। तो कैसे लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको नमस्ते।